दुनिया भर में क्रिसमस का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस त्योहार के दौरान चरनी, क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज का विशेष महत्व होता है। क्रिसमस का यह त्योहार लोगों को आपस में प्रेम, दया और शांति का संदेश देता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव का त्योहार क्रिसमस राजधानी रांची में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस में चरनी बनने का एक अपना अलग ही विशेष महत्व है। चरनी लोगों में परमेश्वर के प्रति शांति और विश्वास का संदेश देता है। प्रभु ईसा मसीह के जन्म के संकेत को दर्शाता चरनी परमेश्वर के द्वारा बनाए गए इंसान, पशु, पक्षी से प्रेम करने का भी संदेश देता है। क्रिस्तीय लोग यह जयंती आनंद और शांति के प्रतीक के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और यह जयंती हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम क्रिस्तीय लोग इस महान घटना को याद करते हैं। क्रिसमस के त्योहार में मसीही सांता क्लॉज के गिफ्ट का इंतजार करते हैं। सांता क्लॉज के मिलने वाले उपहार का इंतजार बच्चों में सबसे ज्यादा होता है। सबसे प्यारे सांता क्लॉज को देवदूत माना जाता है। यह विश्वास है कि अच्छे काम करने वाले जो भी इच्छाएं प्रभु ईसा मसीह से चाहते हैं, उन्हें वह गिफ्ट के रूप में सांता क्लॉज देता है। सांता क्लॉज देवदूत है जो प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सभी लोगों को देते हैं। ये बच्चों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये हमारी इच्छाओं को, हमारी आशाओं को पूरा करते हैं। प्रभु यीशु से हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। क्रिसमस के त्योहार में चरनी को बेहद आकर्षण तरीके से सजाते हैं। क्रिसमस के त्योहार के दिन विशेष प्रार्थना कर लोग अपने अपने परिवार, देश और दुनिया में शांति, उन्नति की कामना परमपिता परमेश्वर और उनके पुत्र ईसा मसीहा से करते हैं, क्योंकि क्रिसमस प्रभु के बताए रास्ते पर चलने का भी त्योहार है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी उमेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो क्रिसमस की धूम पूरे देश के साथ साथ राजधानी रांची में भी देखने को मिल रही है। सीधा रुख करेंगे सहयोगी इमरान और सहयोगी राजेश, दोनों हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इमरान, इस वक्त आप किस चर्च में मौजूद है और क्रिसमस की कैसी धूम देखने को मिल रही है? इस प्रकार के कार्य देखिए, बिल्कुल जिस तरह से क्रिसमस का यह मौका है, इस मौके पे जेल चर्च जो चर्च है, गिरजाघर है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से इस जगह पर लगातार प्रभु यीशु के जो संदेश है, उन तमाम संदेशों को यहाँ पर लोग सुन रहे हैं। इनसे पहले जो गिरजा में घर पर जो है वो कई गीत गाए गए जो कि प्रभु यीशु के आगमन से पहले, मतलब उनके जन्म से पहले ये सारे गीत को इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ऐसे में प्रभु यीशु के जो संदेश हैं, जिस तरह से आपसी भाईचारा, गरीबों के मसीहा, जरूरतमंद लोगों के बीच में रहने का जो संदेश देते हैं, उन तमाम संदेशों को आप गिरजाघर से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यह रांची का जेल चर्च गिरजाघर है जो कि मेन रोड में स्थित है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर गिरजा के वक्त में मौजूद हैं और तमाम जो लोग यहाँ पे हैं वो लगातार प्रभु यीशु के जो संदेश है, उन संदेश को सुन रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु का जो पूरा जीवनी रहा, वो किस तरह से जरूरतमंद लोगों के बीच, गरीब जो थे, जो सहायता प्रभु यीशु ने लोगों को दी, उनकी पूरी जीवनी के बारे में कहता है, उनकी बारीकियों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि प्रभु यीशु का पूरा कार्यकाल किस तरह से बीता। और वो जब आज रात के 12 बजे जब वो जन्म लेंगे तो उनके बाद क्रिसमस की धूम तो लोग मनाते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई रौनकें जो हैं, उसके बाद नया साल भी शुरू हो जाता है। तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे चर्च के अंदर की, जहां पर जो तमाम जो लोग हैं वो बने हुए थे। तो ऐसे में दूसरी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे चर्च के बाहर की, कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देर रात तक यह सिलसिला जो है, मसीहा जन जो है वो लगातार बने हुए रहेंगे और तमाम जो लोग हैं वो प्रभु यीशु के संदेशों को सुनने के लिए हाथों में बाइबल लेकर के, उनके संदेश बुक लेकर के यहाँ पे पहुंचे हैं। और तमाम जो लोग हैं आज पूरी रात यह सिलसिला चलता
कुछ देर पहले समाप्त हुई। बिशप से हमारी बातचीत हुई थी, उसने बताया कि जिस तरह का जो हर्षोल्लास है क्रिसमस को लेकर के, प्रभु यीशु के लेकर के लोग इतने उत्साहित रहते हैं कि पूरी रात जो है आज उसके आगमन तक जो है लगातार लोग जो है वो बने हुए रहते हैं। तो ऐसे में उनके संदेशों को भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से प्रभु यीशु ने ना सिर्फ अपनी पूरी जीवनी गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच में बिताई है, तो उनके जन्म की कहानी हर एक लोगों को जाननी चाहिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे जो है वो पहुंच सके। कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर के एक उत्साह जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। उसके साथ ही हम तस्वीर एक दिखाते हैं कि गिरजाघर को किस तरह से रोशनी से बिल्कुल पूरी तरीके से सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जो पहुंचे हैं, तो ऐसे में गिरजाघर को भी पूरी तरीके से सजाया गया। डिस्प्ले लगाए गए थे, हालांकि वो अभी बंद है, लेकिन पूरे गिरजाघर को रोशनी से सजाया गया है। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये सिलसिला पूरी रात चलता रहेगा और इस तरह से एक तरह से कहे तो जेल चर्च जो कि एक यहाँ जो चर्च है वो राजधानी रांची में है और मेन रोड पे है। और ये तकरीबन 150 साल पुरानी चर्च है, जहां पर इस चर्च पे बड़े दूर दूर से लोग पहुंचते हैं। और इस क्रिसमस के पूर्व संध्या का एक तरह से कहें तो कार्यक्रम होता है। इवनिंग का ये पूरा कार्यक्रम है जिसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और प्रभु यीशु के जो संदेश है वो तो सुनते ही हैं, उनके गीतों के जरिए उनके आगमन से पहले जो गीत है उन गीतों को भी लोग गुनगुनाते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में जैसे जैसे रात बढ़ेगी और लोगों का जो सिलसिला है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब से कुछ देर पहले काफी संख्या में लोग पहुंचे थे, वो अभी लौटे हैं। और अलग अलग बिशप हो या फादर हो, सभी को दायित्व दिए गए हैं कि कौन किस वक्त अपने निर्धारित समय में प्रभु यीशु से जुड़े जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो लोगों को बताएंगे कि उनके जीवनी के दौरान उसके जन्म से पहले किस तरह के चीजें जो थी, उनका आगमन किस तरह से हुआ और उसके आने के संदेश जो है वो दुनिया में किस तरह से जानी चाहिए। तमाम चीजों को लेकर के अभी जो कार्यक्रम जो है वो रांची के जीएल चर्च गिरजाघर में जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए इमरान, लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करेंगे, सहयोगी राजेश भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश, इस वक्त आप कौन से चर्च में मौजूद है? क्योंकि प्रेम, दया, करुणा का संदेश देने वाले प्रभु यीशु का आज जन्म रात के 12 बजे होना है, जिसे लेकर जो ईसाई धर्मावलंबी हैं वो बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। देखिए, मसीही समाज के लिए आज का दिन बहुत ही पवित्र और सबसे महान दिन माना जाता है। प्रभु यीशु का अवतरण दिवस है और जैसा कि आपने बताया कि आज दया, करुणा और प्रेम के प्रतीक के रूप में प्रभु यीशु जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, मसीही समाज है, उनके लिए आज का दिन बहुत ही पावन और उत्साह और श्रद्धा का है। हम अपने कैमरामैन चंदन से कहेंगे कि मैं इस वक्त पुरुलिया रोड के कैथेड्रल चर्च में हूँ। यहाँ पर देखिए झांकियाँ सजाई गई है और तैयारी हो रही है। अभी लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है, लेकिन 10:30 बजे के बाद यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में श्रद्धालु होंगे, प्रार्थना करने के लिए आएंगे। ठीक 12 बजे प्रभु यीशु अवतरित होंगे। तो ये झांकियाँ इस चर्च परिसर में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बनाया उसको प्रदर्शित करने का राजेश, आपकी आवाज अभी मिल नहीं पा रही है, लेकिन पूरे देश के साथ साथ राजधानी रांची में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। अभी थोड़ी देर पहले जेल चर्च जो चर्च है वहां पर सहयोगी इमरान मौजूद थे। वहां पर उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से प्रभु यीशु का संदेश, उनकी जीवनी बताई जा रही थी और मसीही धर्मावलंबी वहां पर मौजूद थे। और ये सहयोगी राजेश भी चर्च में मौजूद है, वो भी ये तस्वीर हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, क्योंकि आज रात के 12 बजे प्रभु यीशु का जन्म होना है और उसे लेकर तैयारी काफी दिन से चल रही थी। जी राजेश, देखिए, माता मरियम गरीबों की माता यहाँ पर चर्च में है। लोग जो इसे अंतिम रूप दे रहे हैं, ये सभी लोग यहाँ पर
लोग प्रार्थना में शामिल होने के लिए पर या ऐसे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो पर्व त्योहार होते हैं उसमें कैंडल का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार से चलिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। अब सीधा चलते हैं जीएल चर्च के बिशप से बातचीत की हमारे सहयोगी इमरान ने। देश और दुनिया भर में क्रिसमस को लेकर के हर्षोल्लास और उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रभु के आगमन के पहले और बाद की जो खुशियां हैं उनसे देखने के लिए, समझने के लिए हम खुद राजधानी रांची के एक ऐसे चर्च में पहुंचे हैं जो आज से 150 वर्ष पुरानी ये चर्च है। जीएल चर्च के नाम से राजधानी रांची में प्रसिद्ध है, मेन रोड में है। ऐसे में इस चर्च के बिशप जो हैं वो हमारे साथ हैं और हम पूरे बातों को जानेंगे कि आखिर क्रिसमस के मौके पर जीएल चर्च का क्या खासियत है और इस मौके पर चर्च में किस तरह का आयोजन किया जा रहा है। बिशप, जानना चाहेंगे कि किस तरह का ये आयोजन है आज, क्योंकि प्रभु के यीशु के आगमन से पहले कई तैयारियां करनी होती है, मसीह गीत गाए जाते हैं, क्या क्या कार्यक्रम है और क्या कुछ अभी चर्च में चल रहा है। तो आज तो हमारा ये पुण्य रात्रि कहा जाता है, होली नाइट कहा जाता है और ये क्रिसमस की पहली रात्रि है और कल हमारा क्रिसमस का त्यौहार होगा। तो पुण्य रात्रि हमारा ये मानना है कि इसमें प्रभु का जन्म हुआ रात्रि के समय और इसके लिए हम गीतों के माध्यम से इन बातों को प्रकट करते हैं, जिसको कैरोल कहा जाता है। कैरोल मतलब प्रभु के जन्म के बारे में गाया जाता है और उनके जन्म का संदेश को सुनाया जाता है। तो जैसा पहला कैरोल हम बाइबल में पाते हैं कि यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गाया था कि आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है शांति हो। तो इस तरह से गाया गया था। तो परमेश्वर किससे प्रसन्न है? जो एक अच्छाई का जीवन जीते हैं। देख रहे थे कि प्रभु के जो मानने वाले हैं, जो यीशु मसीह के जो मानने वाले हैं, तमाम जो लोग यहाँ पूरी रात पहुँचते हैं, चर्च को एक तरह से रोशनी से सजाया जाता है। तो इस दौरान प्रभु के संदेशों को भी देने का काम करते हैं। तो वो संदेश क्या कुछ होता है, क्या कुछ आज बताया जाते हैं लोगों को? तो प्रभु के जन्म के विषय ही विशेष संदेश दिया जाता है कि परमेश्वर का, प्रभु का जन्म किस प्रकार से हुआ है, प्रभु के जन्म के बारे क्या कहा गया है। तो जैसे नबियों के द्वारा कहता है कि नबियों ने उसके बारे में बताया। सबसे पहले बाइबल में ये बताया गया कि स्त्री के द्वारा जो है पाप हुआ, सबसे पहला पाप स्त्री के द्वारा हुआ, आया हवा के द्वारा जो कहा जाता है, उसके बाद आलम के द्वारा। इसलिए जो कहा गया कि वो जो उद्धार का करता आएगा, उद्धार करने वाला आएगा, मसीहा जो आएगा वो स्त्री से ही जन्मेगा। कहेंगे कि कल का क्या कुछ कार्यक्रम होता है, क्योंकि कल क्रिसमस है, बड़ी संख्या में लोग चर्च पहुंचना शुरू होते हैं। कल चर्च का माहौल क्या कुछ होता है, क्या क्या कार्यक्रम कल तय किए गए? कल भी हमारा 3 सर्विस होगा, जिसे मिसा लोग समझते हैं। तो 3 सर्विस होगा। एक पहला सर्विस जो हमारा होगा उसमें ईश्वर की महिमा आराधना गाई जाएगी, जो कैरोल है वो गाए जाएंगे और ईश्वर का वचन पढ़ा जाएगा और ईश्वर के वचन पर जो है संदेश दिया जाएगा, सरमन दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरा सर्विस भी होगा, अलग अलग समय से जैसे लोगों की सुविधा है उसके अनुसार वो किया गया। रांची सहित देश भर में क्रिसमस को लेकर के धूम देखने को मिल रही है। राजधानी रांची के तमाम जो चर्चें हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। तो बस प्रभु यीशु का इंतजार है लोगों को, ताकि हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मना सकें। कैमरामैन विकी के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।